ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मन की भक्ति। सभी भक्तों को 16 सोमवार को धारण करते हैं। सभी के लिए इस कथा का पठन या श्रवण बहुत ही जरूरी बताया गया है। व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए जो भी भक्त सोमवार के 16 सोमवारों का व्रत करते हैं, इस कथा का श्रवण जरूर करें। तो एक बार मन में भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती का ध्यान करते हुए इस कथा को श्रवण करें। 16 सोमवार व्रत कथा मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विद्रभय दिशा अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगर में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परियुक्त थी। उनमें से वहां के महाराजा द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीय शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, महाराज आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना बेचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण ने झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने की चली। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी के शरीर में कोढ़ पड़ गया और वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्टों में दुखी देखकर उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने उसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निश्चिंक सारी बात बताई। यह बात पे अप्सराएं बोली, पुजारी अब तुम बहुत दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रत में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत करो, भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से निम्रता पूर्वक 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या में उपासना करने के बाद आधा शेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग करो और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र यज्ञोपवित्र का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा करो। तत्पश्चात भागों से एक शिवजी को अर्पण करो, बाफी दो, शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो। आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि को 16 सोमवार रखो। 17वें सोमवार को पांव से पवित्र गेहूं के आटे की टी बनाओ, उसमें घी और गुड़ चूरमा बना लो, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिवजी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि सर सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पुण्य पधारे। ब्राह्मण को निरोध देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण के रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और संयम व्रत करने के लिए तैयार हो गईं और इसी कारण मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बैठे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी को अपना ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार की कथा उनको भी सुना दी। कार्तिक जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरे उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय ने जिस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आसिक्म मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी ने उन्हें भी 16 सोमवार की व्रत कथा के बारे में बताया और
ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाव्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के श्रृंगार हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक और जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाल उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपने कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ करा दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्टि की। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य कर्म किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके वरण किया। और ब्राह्मण बोला कि प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कीर्तिकेय जी के कथागय पत्नी की प्राप्ति हुई, यानी मुझे 16 सोमवार के कथा स्मरण से पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करने के लिए इस व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उनके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मास्तर और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन अच्छे प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन माता से प्रश्न किया कि माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया जैसे मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ में उत्पन्न हुआ। माता ने उन्हें भी बताया कि मैंने 16 सोमवार की व्रत कथा को धारण किया। पुत्र को भी बताया। पुत्र ने भी सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाली इस सरल व्रत को सुना और वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि ये व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उनको राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करने पर बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंग हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया गया। क्योंकि दिव्यंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता था। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रिय पुत्र ने अपने प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवजी के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसे की आज्ञा की परवाह ना की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु संयम नहीं गई। तब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब वह आकाशवाणी हुई, राजा, आपने इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्वेश का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा ग्रहण में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्री, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है। राजा, तू अपनी इस रानी को राज से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री और सभासद आदि उस विश्व में दुखी में डूब गए, क्योंकि उस कन्या के कारण उन्हें राज्य मिला था। राजा उसी को निकालने की बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की और उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पत्र ताड़ फटे हुए वस्त्र पहने भूखी से दुखी हृदय से भाग को कोसती हुई चल रही थी। उसके अचानक एक बुढ़िया से भेंट हुई जो सूद काटकर बेचती थी। रानी का करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, अरे कहाँ चली, मेरे सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती। ये बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की कटरी उठाकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई, बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी से अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिवजी का प्रकोप के कारण तेली के भी मटके उसी क्षण चटकने लगे। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया और बहुत दुख उठाती रही। एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। इसके पश्चात रानी एक जंगल में गई तो सरोवर में पानी पीने गई, तो जैसे ही उसने हाथों से स्पर्श
किया तो सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों से नियुक्त होकर गंदा हो गया। रानी के भाग्य पर दोष पूर्ण करते हुए इस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में वह विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती हो पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। सरोवर जल की ऐसी दशा देख गौ चराते ग्वालों ने अपने गुस्साई से उसे जंगल से निकाल दिया। स्थित मंदिर के पुजारी थे, वह बात बताई गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़ के गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि अवश्य कोई वृद्धि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हें एक पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी को भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गोसाई जी बड़े दुखी हुए और पूछा, पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है, तुम्हारी ऐसी हालत हुई? पुजारी जी को बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताते हुए शिवजी महाराज के अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, जब तुम मनोरथ पूरी करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करोगी तभी ये प्रभाव कष्ट से मुक्ति मिलेगी। गोसाई जी की बात मानकर 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार विधि विधान सहित पूजन किया। उसी सोमवार के प्रभाव के राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। ये सोचकर रानी की तलाश करने के लिए राजाओं ने चारों दिशाओं में दूत भेजे और दूत रानी की तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां रानी को पाकर उन्होंने रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बताया। रानी का पता बताकर राजा गोसाई जी के आश्रम गए और उन्होंने कहा, महाराज जी, देवी आपके आश्रम में रहती हैं, वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उन्हें त्याग दिया था, अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने आया हूँ, कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे दे। ये सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए और राजा को रानी के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया और सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रज्ञा में अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत पालन करने लगी और बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूगोल पर निवास करने के अंत समय दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जो भी मनुष्य इस प्रकार 16 सोमवार का श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण और व्रत कथा धारण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय। इस प्रकार 16 सोमवार की व्रत की एक कथा समाप्त होती है। कथा में बिल्कुल ये स्पष्ट दिया गया, इस प्रकार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करने मात्र से उम्मीद करता हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, आगे अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करना ना भूलें। इस कथा की ज़रूरत है, इस कथा को ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हर प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल में प्राप्त होगी और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।